नमस्कार दोस्तों। एक मुद्दा है जिसके लिए आज रमनीक सिंह मान जी को हमने इनवाइट किया एंड इट इज ग्रेशियस ऑन हिम कि इन्होंने टाइम दिया है। मुद्दा है पंजाब का, मुद्दा है खालिस्तान मूवमेंट का, मुद्दा है डीप स्टेट का। और ये सारे मुद्दों को देखेंगे कि क्या चक्कर है कि पंजाब दोबारा से बॉयल अप हो रहा है। कभी किसान आंदोलन है, कभी क्रिश्चियंस की वहां पर एक मुहिम चल गई है कि पूरा पंजाब आज वहां पर क्रिश्चियन बनता जा रहा है। ऊपर से खालिस्तान मूवमेंट पूरे दुनिया में आपने देखा कि कभी कहीं पे पैर फैला रहा है, कभी क्रिकेट मैच के बाहर आपको प्रदर्शन होता दिखाई देता है, कभी आपको दिखाई देता है कि हमारे जो सिख भाई हैं वो वहां पर तिरंगे को वो फाड़ रहे हैं, फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं। ये सारा कुछ हो क्या रहा है? क्या ये सारे आइसोलेटेड इवेंट्स हैं या ये सारे के सारे एक साजिश के तहत इसको किया जा रहा है? इसलिए रमनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, सुमित। रमनीक जी, व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब? थोड़ी सी लाइट दीजिए बिकॉज एवरीबडी इज कंफ्यूज ऑन दिस चैप्टर। सुमित, अ लॉट इज हैपनिंग इन पंजाब। आप पर्टिकुलरली यहाँ तो धर्मांतरण की बात करोगे, इकोनॉमिक्स की बात करोगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करोगे, आप किस बारे में बात करना चाहते हो पंजाब में? बिकॉज पंजाब इज अ वेरी बिग स्टेट। बहुत 3.5 करोड़ की आबादी है, बहुत कुछ हो रहा है पंजाब में। क्या पूछना चाहते हो? देखिए, आपका क्वेश्चन। अब मैं आज की डेट में, मैं खुद पंजाब से आता हूँ। मैंने पंजाब के अंदर अमन देखा है, मैंने शांति देखी है, मैंने वहाँ पर माहौल बिगड़ते हुए देखा है, उसके बाद ठीक होते हुए भी देखा है। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, वहाँ पर इकोनॉमी के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। जब से आम आदमी पार्टी है, उसके पहले दूसरी पार्टीज थी, जैसे अकाली दल थे, तब भी हमने देखा कि कोई डेवलपमेंट नहीं थी। आज भी सारी इंडस्ट्री वहाँ से बाहर जाती जा रही है। ड्रग्स का इतना बड़ा काम होता जा रहा है वहाँ पर। एवरी पर्सन सीम्स टू बी अ ड्रगिस्ट देयर। वहाँ ऊपर से किसान आंदोलन है, ऊपर से आपने देखा कि खालिस्तान की जैसे मूवमेंट चल रही है। अभी एक लड़की ने अगर गोल्डन टेम्पल में जाकर योगा कर लिया तो उन्होंने नमाज पढ़वा दी वहाँ जाकर उसका शुद्धिकरण करने के लिए। ऊपर से सारे पंजाब में क्रिश्चियंस बनते जा रहे हैं। ये ये सिख जो हैं वो आज तो की कहाँ डेट से में वहाँ शुरू करें पर सुमित? देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज ये दैट यू हैव ब्रॉट अप। शुरू कहाँ से करना है? this is exactly what I'm saying. What is happening in Punjab? Is this all isolated or is it a culmination which is happening there? देखो, पहले तो जो आपका सीधा सवाल है, आपने कई सारे टॉपिक्स को टच किया, इंक्लूडिंग इकोनॉमी, इंक्लूडिंग गवर्नेंस, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। तो ये सारी जो चीजें हैं ये चलती हैं समाज से। इसमें आपने धर्मांतरण की बात भी करी। तो अपन एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद कन्वर्जन्स, और वी विल स्लोली ग्रेजुएट टू ऑल अदर्स। तो कन्वर्जन्स को लेके पंजाब एक ऐसी धरती है जो योद्धों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, और ये बलिदान की भी धरती है, गुरुओं पीरों की धरती है। ये वो जमीन है जहाँ पे धर्मांतरण के खिलाफ had been such a strong fortress, अगर मैं कहूँ, एक बहुत मजबूत अभेद्य किला था, जहाँ पे 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने अपनी शहादत दी, जहाँ पे दसम पिता गुरु गोविंद साहब ने सरबंस बारा, 4 साहबजादे, माता गुजर कौर जी, पिता आपको जैसे बताया मैंने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह। तो ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक बड़ा इम्यून सा स्टेट रहा है पंजाब। तो पंजाब को तोड़ा गया, पंजाब को ईस्ट और वेस्ट, पंजाब में जो वेस्ट पंजाब है वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ईस्ट पंजाब जो बचा, पेप्सू एंड ईस्ट पंजाब जो स्टेट्स थी, वो डिवाइड हुई। बाद में उसमें से हिमाचल निकला, हरियाणा निकला, चंडीगढ़ निकला। सो ट्राइफर्केशन, जो रेसिडुअल पंजाब था उसका भी ट्राइफर्केशन हुआ। ट्राइफर्केशन में भी आप समझो कि एक शहर और चंडीगढ़ अलग हो गया। तो पंजाब जो सूबा पंजाब हुआ करता था, जिसको लेके एक बड़ा, जिसका गौरवमयी इतिहास है, और आज भी जो पंजाबियत की बात करते हैं, तो वो गौरव जो है वो वहीं से आता है हमारा। तो उस गौरवमयी स्टेट को ट्राइफरकेट कर दिया, और पहले बाइफरकेट किया, और 2 देश, एक समझो आपके टेक्निकली तो एक पूरा का पूरा देश ही पंजाब से निकला है। और उसके बाद जो रेसिडुअल पंजाब, अब सूबी रह गया है, सूबे के नाम पे सूबी रह गया है। और उस सूबी में भी जो पॉलिटिकल, आप कह लीजिए राजनीतिक खींचतान रही, उसके नाते
जो किस्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, और एक टाइम पे थी भी। पंजाब वाज नंबर 1 स्टेट इन दी इंडियन यूनियन, भारत के अंदर सबसे बड़ा जो समझ लीजिए आप प्रोग्रेसिव स्टेट रहा वो पंजाब रहा, जिसमें एग्री प्रोड्यूस में कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन कह लीजिए। तो धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पंजाब हैपेंड। एक डिस्टर्बेंस का दौर आया जिसका आपने जिक्र किया सुमित, काला दौर ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। उस काले दौर के दौरान लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज शिफ्टेड आउट। और अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल जो भाषा है मनी की, पैसों की या बिजनेस की, तो कहते हैं कि मनी इज वेरी हंग्री, इट गेट्स फैट वेरी क्विकली। पैसा बड़ा भूखा होता है, बड़ी जल्दी मोटा हो जाता है, फैलता है। बट मनी इज ऑल्सो वेरी शाई, एट द फर्स्ट साइट ऑफ अ डेंजर इट रन्स अवे। तो जहां खतरा दिखता है वहां से पैसा भाग जाता है, पैसा वहां पे रुकता नहीं है। सो पंजाब हैज बीन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, मतलब आपको संक्षेप में अगर मैं बताऊं तो इंडस्ट्रियल जो एक स्टेट होता था, आज भी पंजाब में देर आर इंडस्ट्रीज, प्रिसीशन इंडस्ट्रीज हैं, फोर्जिंग है पंजाब में आज भी। बट जो एक व्यापक तौर पे टेक्सटाइल का हब हुआ करता था पंजाब, मशीन टूल्स का आज भी पंजाब में अच्छा काम है। या आप साइकिल्स में, ऑटोमोटिव में एक एक इमर्जिंग मार्केट था पंजाब। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पंजाब की दो अकाउंट्स पे हुई, एक तो डिस्टर्बेंस के नाते, और जैसे ही पंजाब सेटल होना शुरू हुआ इट स्टार्टेड गेटिंग अप ऑन इट्स फीट। तो नेबरिंग स्टेट जो हिमाचल की है, हिमाचल के अंदर जो टैक्स हॉलिडे आ गया, या एक जो स्पेशल स्टेटस मिल गया हिमाचल को, उसके नाते भी पंजाब से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। सो ये दो मुद्दे। अब धर्मांतरण पे आ जाते हैं। धर्मांतरण जो है ना, इट इज नॉट न्यू। व्हाट इज न्यू मैं वो भी बताऊंगा आपको। धर्मांतरण में जो पहला बड़ा कैच, जो बिग फिश कह लीजिए, या जो बड़ी पकड़ जो उस वक्त के मिशनरीज ने बनाई, वो पहली पकड़ थी महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के बेटे जो हैं। 1849 के बाद, 1849 के बाद, जब खालसा एम्पायर, व्हेन द खालसा एम्पायर फेल, जो खालसा राज था महाराजा रंजीत सिंह का, जब वो गिरा, उसके बाद धीरे 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 पंजाब के अंदर ये स्थिति आई कि जो जिसको हम कहते हैं कि हायर इन वेटिंग प्रिंसेस, द किंग इन द वेटिंग, तो वो जब सत्ता ही पूरी की पूरी, जब वो राज ही गिर गया, तो ये उठा के महाराजा रंजीत सिंह के बेटे जो महाराजा दिलीप सिंह है, इनको इंग्लैंड ले गए। वहां पे बम्बा मुलर के साथ इनकी शादी करा दी, उनकी बेटी हुई, उसका नाम भी बांबा था, बांबा सदरलैंड। उससे किसी सिख ने भी शादी नहीं करी। बांबा सदरलैंड फाइनली डाइड इन लाहौर, पोस्ट पार्टीशन डेथ हुई उनकी। एंड गोरा कब्रिस्तान में एज अ क्रिश्चियन, जो लास्ट रानी हुई हैं सिखों में, बांबा सदरलैंड, उनको एज अ क्रिश्चियन दफनाया गया गोरा कब्रिस्तान में, लाहौर में, आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर, ओल्ड लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, और जहां से नया लाहौर शुरू होता है वहां पे। अब धर्मांतरण जो अचानक जिसने पेस पकड़ी, आपने कहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धर्मांतरण जो है ये कन्वर्जन इतनी स्पीड पकड़ रहे हैं। टू रीजंस, देयर मल्टीपल एक्चुअली। पहला तो ये कि जब तक अंग्रेज थे तब तक रोमन कैथोलिक जो मिशनरीज थी, रोमन कैथोलिक्स वर एक्टिव इन पंजाब। और जैसे मैंने आपको बताया, महाराज दिलीप सिंह की बात करी, वो भी रोमन कैथोलिक्स के द्वारा ही कन्वर्ट किए गए थे। और उनकी तो स्टोरी ऐसी है कि उनको उनकी मदर के साथ नहीं मिलने दिया गया कभी भी। और जब भी मिलाया जाता था तो वो ब्रिटिश ऑफिसर्स की ऑब्जर्वेंस में मिलाया जाता था। एंड महारानी को बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती थी कि आपने ये बात नहीं करनी, आपने उनके अंदर जागृति नहीं पैदा करनी, है ना। तो पहले तो ये कि रोमन कैथोलिक्स के बाद अभी जो लेटेस्ट चल रहा है पंजाब में, जो हम तमाशा देखते हैं, दैट इज पेंटेकोस्टल फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। पेंटेकोस्टल फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है वो बिलीव करते हैं होली स्पिरिट में, मिरेकल्स में, और इट्स वेरी लाउड एक्चुअली। अगर आप कैथोलिक्स को पूछेंगे ना, तो कैथोलिक्स विल से कि यार पेंटेकोस्टल्स आर टू मच नॉइस पॉल्यूशन, बहुत हल्ला करते हैं, दे शाउट अ लॉट। और दूसरा इसके अंदर रहा कि द प्ले ऑफ मनी इन इट, जो पैसों का इसके अंदर खेल चल रहा है कन्वर्जेंस के अंदर। और तीसरा जो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, उसके ऊपर जिस तरीके से ये लोग अपना प्रचार करते हैं। और एक और फैक्टर जो चौथा है, तीसरा फैक्टर है, वो ये है कि दे हैव इंडियनाइज्ड देयर वे ऑफ कन्वर्टिंग पीपल, है ना। जैसे आप मतलब ऑर्थोडॉक्स जो चर्चेज हैं या आप रोमन कैथोलिक चर्चेज में जाएंगे, वहां पे आपको बेंचेस मिलेंगे। तो यहाँ पे वो कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे यीशु दा मंदिर कह देंगे तो दे विल यूज नेम्स लाइक दैट। और जो इनके जो प्रेयर्स हैं वो पंजाबी टप्पियां दे नाते, यू नो, एज इन पंजाबी फोक म्यूजिक की तरह चलाएंगे। यहाँ ये बिलीव करते हैं शोभा यात्रा निकालने में, जैसे शोभा यात्रा किसी वक्त जगन्नाथपुरी में चलती थी या प्रभात फेरियों में निकलती थी या जैसे नगर कीर्तन निकलता था। सो दे आर ऑल अबाउट लाउड शो ऑफ एंड एवरीथिंग एल्स। तो जितने आप ये बड़े बड़े नाम सुनते हो, ये मिशनरीज के या आप इनके पास्टर्स के या आप जिनको कहते हैं कि हम मिनिस्ट्रीज चला रहे हैं अपनी, तो उन लोगों का मोस्टली जो आप देखोगे ना, देयर वे ऑफ ऑपरेटिंग इज प्राइमरीली लाउड ऑफ लाउड, हल्ला गुल्ला। एंड जिमें आई डोंट नो आपके ऑडियंस पंजाबी समझते हैं नहीं, तो जैसे कॉकरोच के ऊपर हिट स्प्रे कर देते हैं ना, तो वो कॉकरोच तड़पने लगता है, वो वैसे ये ना तड़पते हैं। सो दे ट्राई एंड शो एज इफ दिस इज अ मिरेकल कि ये जादू हो रहा है। और कहीं ना कहीं सम ऑफ देम हैव प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, सम्मोहन की जो कला है वो भी उन्होंने मास्टर कर रखी है। तो ये सब इनका चलता है। नहीं रमनी जी, मैंने देखा कि बड़ा यूनिक सिस्टम है इनका। जैसे ये कन्वर्ट कर रहे हैं या जैसे ये दिखाते हैं, जैसे यू नो ईशू का घर। अब ईशू दा घर, वहाँ पे जो होगा, वहाँ पे जो जिसको फादर बोलते हैं वो भी कोई सरदार होगा, और वो लेडीज़ को लिया हुआ है। वो लेडीज़ जो आगे जो घरों में जाकर वो वैसे ही काम करते हैं जैसे एक सिखिज्म में हम देखते हैं कि गुरु का घर है, वहाँ पर लंगर लगता है, जबकि क्रिश्चियंस के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन उन्होंने हर चीज़ वैसे ही किया है, वैसी शोभा यात्रा है, वैसे ही गीत हैं, वैसे ही कीर्तन है, ताकि उनको कुछ डिफरेंट ना लगे। बस वो सिखिज्म की बजाय उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। बट वाई पंजाब, साउथ में इन्होंने कन्वर्ट किया, पंजाब को हाँ, कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? नहीं ये तो सारी दुनिया में है, ये सारी दुनिया में है जी। ये हरियाणा में भी इन्होंने प्रयास किया, बट मतलब आई विल टेल यू वेरी जोकिंगली, हरियाणा में इन्होंने प्रयास किया तो वो देयर इज अ वेरी नाइस जोक अबाउट इट। तो हरियाणा में एक चौधरी ने पूछ लिया कि भाई ये जीसस कौन है, यीशु कौन है? तो कहने लगा जी वो तो परमेश्वर का, परमात्मा का बेटा है। तो उनने बोला भाई परमात्मा का बेटा, परमात्मा जीवे है? कहा जी हाँ जीवे है। तो कहता जब तक बापू जीवे है बच्चे ने कोई नहीं पूछता, जब परमात्मा मर लेगा तब हमारे पास आ जियो, कि जब मर जाएगा परमात्मा तब हमारे को बताना, तब हम बात करेंगे तुमसे। बेटे से बात नहीं करता तो बाप जिंदा है। ये तो अब सेम थिंग गोस, बट सी अगेन दिस इज ऑन अ लाइटर नोट दो, बट पंजाब में जो कन्वर्जन हैं, दैट कन्वर्जन, इसमें ना आपने कहा कि लंगर लगाया, मतलब दे हैव एक्चुअली जो कल्चरल अडॉप्टेशन है इनकी, दैट इज दीज पीपल, यू नो, मैंने आपको बताया ना, दिस इज पेंटिकोस्टल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। और इनके जो आपको जड़े हैं, यू विल फाइंड इट विद समबडी कॉल्ड जॉन, है ना। तो उनका ये चलाया हुआ सारा सिस्टम था। दे आर फ्रॉम प्रोटेस्टियंस बेसिकली। तो कहानी क्या है कि इतना इंडियनाइज कर लिया इन्होंने। और आपने कहा है कि यीशु का घर है, यीशु का मंदिर है, आई विल गो वन स्टेप फर्दर। इन्होंने तो जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, सेकेंड जनरेशन क्रिश्चियंस हैं, उनको ये कहना शुरू कर दिया कि जी स्वर्ग में आपका घर बन रहा है, तो स्वर्ग में आपका घर बन रहा है तो आप इतने पैसे दो, पैसे धरती पे लेंगे, घर स्वर्ग में बनाएंगे। फिर बोलेंगे दीवारें खड़ी हो गई, आप लेंटर डालना है, लेंटर के लिए पैसे दो। तो ये ना, मतलब इट इज, क्या बोलेंगे कि जो हमारी अज्ञानता है या जो हमारा एक पढ़ने की आदत नहीं है लोगों को, पीपल डोंट स्टडी। और अगर पढ़ा हो ना, और जो सबसे बड़ा इसके अंदर मैं समझता हूँ, समझ जो
डैमेजिंग पार्ट है वो ये है कि इनके पास इन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM के नाते से इसको उस पैटर्न पे, उस मेथड पे चला रहे हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इट्स अ पिरामिड स्ट्रक्चर। तो सबसे टॉप पे अगर पैस्टर अंकुर नरूला है या बजिंदर देओल है या हरप्रीत है, तो ऐसे ये लोग सारे या कंचन मित्तल है, दे आर द टॉप ऑफ द पिरामिड। उन्होंने नीचे 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 अपने लोग बनाए हुए हैं जो कन्वर्ट करते हैं लोगों को, एंड इनके पास इन्होंने टारगेट्स दे रखे हैं। इन्होंने टारगेट्स दे रखे हैं जी, इनके टारगेट्स हैं 6000 कन्वर्जन्स पर मंथ की। सो दे हैव सेट और देयर टारगेट पर मंथ। तो और इसके अंदर जो सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि एक एस्पेक्ट जिसपे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए वो ये कि ये मैक्सिमम कन्वर्जन जो है दे आर हैपनिंग फ्रॉम माइनॉरिटी टू मिनॉरिटी। ये सिख इज ए मिनॉरिटी, क्रिश्चियंस आर आल्सो मिनॉरिटी, बट इन इंडिया दे आर अ मिनॉरिटी। ग्लोबली क्रिश्चियंस आर नॉट अ मिनॉरिटी, यस, बट विद इन इंडिया एक माइनॉरिटी को ग्लोबल मेजॉरिटी खाती जा रही है धीरे धीरे, कुरेद कुरेद के, और उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले हैं या जो रोमन कैथोलिक्स हैं वो कहते हैं कि साहब हम इनको मानते ही नहीं, हम इनको मानते ही नहीं। बट वो कन्वर्ट हो गए जो मतलब ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे जिसका बिलीफ जीसस में आ गया या जिसका बिलीफ बाइबल में आ गया, वो चाहे प्रोटेस्टियन हो, चाहे वो पेंटेकोस्टल हो, चाहे वो रोमन कैथोलिक हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे 13th डे प्रोटेस्टियन हो, डजंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे तो सच्चाई है। अब इतिहास में जाते हैं थोड़ा सा। अभी शहीदी सप्ताह खत्म हुआ है, 21 से 26 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, सभा लगती है। और जो सभा आपने देखा होगा फतेहगढ़ साहब में, वो 5 किलोमीटर से लंबा जो है वहां पे जाम लगा हुआ था। इतने लोग वहां पे आते हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए शहीदों को। तो गुरु गोबिंद साहब के 4 साहिबजादे हुए, जो बड़े दो हैं, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी और साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी। ये दोनों तो चमकौर की दूसरी जंग में शहीद हुए। और जहां तक सवाल है छोटे साहबजादों का, जिनके नाते वीर बाल दिवस 26 तारीख को मनाया जाता है, तो उनमें बड़े जो है साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और छोटे जो है साहिबजादा बाबा फतेह सिंह जी। तो इनकी शहादत का जो अगर दास्तां अगर बताई जाए, जो कहते हैं ना कि साहब यीशु ने आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानी दी। आज से 2024 साल पहले यीशु आए और चले गए। हम तो आज पैदा हुए हैं, 1970 में, 80 में, 90 में, कोई 2000 के बाद भी पैदा हुआ होगा, यंग जनरेशन। तो उनके लिए यीशु ने कुर्बानी कैसे दी? उनके पापों के लिए। वो तो पैदा ही हुए हैं। और क्रिश्चियनिटी में रीइंकार्नेशन का कोई सिस्टम नहीं है। देयर इज नो सिस्टम ऑफ रीइंकार्नेशन इन क्रिश्चियनिटी। वो तो कहते हैं कि यू आर बॉर्न, और जब आप मरते हैं आपको दफना देते हैं, और कयामत का यानी कि आर्मगेडन वाले दिन जो है, यू विल राइज फ्रॉम योर ग्रेव्स, जजमेंट डे आएगा तब आपको बुलाया जाएगा। तो जो 1 घंटे में बच्चा है या किसी की जैसे नेटल डेथ हो जाती है छोटे बच्चे की, उसने कौन सा पाप किया था भाई? सो ये ना द कंसेप्ट इज वेरी वोंकी। और अगर आप सीधे नाते से ये पूछ लीजिए कि धरती गोला या सपाट है, तो वो ना तो उसका सही उत्तर आपको इस्लाम में मिलेगा, ना आपको क्रिश्चियनिटी में मिलेगा। तो ये देखिए, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर देयर आर नो आंसर्स, बट लोगों के लेंटर पड़ रहे हैं, स्वर्ग में घर बन रहा है उनका। नहीं, लोग बेवकूफ बन रहे हैं और बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। 100%। तो देखिए, मैं कह तो मैं यही रहा हूँ ना, मतलब इन डिसेंट वेज तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि लोगों के स्वर्ग में घर यस, बन रहे हैं, नीचे तो है नहीं, यहाँ पे तो किराए पे रह रहे हैं। स्वर्ग में घर बन रहा है, वहां पे लेंटर डल रहा है। चलिए इनको लेटर डला लीजिए, लेकिन हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है ये जो मास कन्वर्जन्स का काम चल रहा है। क्योंकि साउथ में देख लिया, वहां पर अभी एक एंटी इंडिया ड्राइव शुरू हो गई है। क्या पंजाब भी उसी रास्ते चल रहा है? खालिस्तान मूवमेंट एक अलग से जगह पर है, ऊपर से क्रिश्चियंस बनते जा रहे हैं। इजंट इट एक खिचड़ी सी बनती जा रही है पंजाब में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, इनको सारा सपोर्ट जो है दे आर गेटिंग फ्रॉम द वेस्ट। 5 आइज कंट्रीज कह लीजिए आप, या डीप स्टेट कह लीजिए आप, जिसमें यूएस, कनाडा, यूके, आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 मुल्क जो हैं इसमें शामिल है।
अब कहानी क्या है कि साहब इंडिया में बीजेपी के किसी नेता का कत्ल हो सकता है, आरएसएस के किसी स्वयंसेवक का कत्ल हो सकता है, जो किया भी है पास्ट में। पर आज तक आपने कभी सुना है कि जो इतनी बड़े संख्या में धर्मांतरण कर रहे हैं, सिखों को ईसाई बना रहे हैं, उसके बारे में आज तक कोई बोला है? क्या वो नॉट अ एक वर्ड। रियल है? इज इट नॉट अ रियल कंसर्न? क्या वो वास्तव में एक ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गहनता से सोच होनी चाहिए, समझना चाहिए? दैट्स ऑल्सो चैप्टर टू डिस्कस। बट खालिस्तानियों ने आज तक कभी भी क्रिश्चियन जो मिशनरीज कन्वर्जन्स कर रही हैं पंजाब में, उसके बारे में नहीं बोला। उन्होंने आज तक ड्रग मेनेस के बारे में नहीं बोला। उन्होंने आज तक पंजाब में जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है या जो ड्रग अब्यूज है उसके बारे में बात नहीं करी। कभी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी, जो कोर इश्यूज, जो रियल इश्यूज है उसके बारे में कभी बात नहीं करी। ये बात करेंगे जी असी सानू चाहिदा पंजाब, पंजाब दा मसला खालिस्तान हल। सो आई मीन वॉइस मॉड्यूलेशन करके और ये सब तमाशा, बट द पॉइंट इज द रियल कंसर्न, जो असली मुद्दे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आप पंजाब का करोगे क्या जब इसमें सिख ही नहीं बचेंगे? खालिस्तान कहां बनेगा? खालिस्तान तो जो वेस्ट है, रेड क्लिफ लाइन का, जो पाकिस्तान के अंदर की हदें हैं, सीमाएं हैं, वहां पे इनको खालिस्तान नहीं चाहिए। इनको खालिस्तान चाहिए इंडिया में, तोड़ना ही इंडिया है। सो इट्स बेसिकली अ पॉलिटिकल, ये तो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, टू बी ऑनेस्ट। इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट इज नॉट अ रियल मास मूवमेंट। ये इसके अंदर मास मूवमेंट नहीं है ये। तो अगेन आपने बोला कि ये क्या थ्रेट नहीं है? 100% थ्रेट है। अगर आप सिख नहीं है, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आज नहीं 2 पीढ़ी बाद, 3 पीढ़ी बाद आपकी एलिजेंस वेटिकन की तरफ होगी। आपकी एलिजेंस कभी भी अपने देश के प्रति नहीं रहेगी। अगर आप इस्लाम में परिवर्तित हो जाते हैं तो आपकी जो एलिजियंस है, जो आपकी वफादारी है, आपकी वफादारी हमेशा काबा की तरफ रहेगी, मक्के की तरफ रहेगी, यहाँ उन मौलाना और मुफ्तियों की तरफ रहेगी जो फतवे जारी करेंगे वक्त वक्त पे। या आपके लिए योर रिलीजन विल बी फर्स्ट एंड योर नेशन विल बी सेकंड। और हम जैसे जो लोग हैं, हम तो इनकी नजरों में मूर्ख हैं, बिकॉज हमारा तो एक ही फंडा है, नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो ये जो आपका डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये कन्वर्जेंस रुकेंगे तब, और ये तमाम किस्म के जो स्टंट्स हैं, पॉलिटिकल ये मूवमेंट्स हैं, ये तब रुकेंगे जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो पंजाब में लोगों से इलेक्शन में वोट मांगने जाएंगी, वो इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे। जब वो कभी कन्वर्जेंस को लेके या पंजाब में बेरोजगारी को लेके उनके पास सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज ऐसी हों, जहां पे देखिए अभी आयुष्मान कार्ड है जो प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में लागू किया है, वो दिल्ली में, पंजाब में और बंगाल में लागू नहीं है। सो द हेल्थ केयर सिस्टम है जो 5 लाख रुपया पर ईयर मेडिकल केयर मिल रहा है, वो पंजाब में नहीं मिल रहा। इट्स नॉट बीइंग एक्सटेंडेड इन पंजाब। वो बंगाल में नहीं मिल रहा, वो दिल्ली में नहीं मिल रहा। दिल्ली और पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। सो इट्स अगेन पॉलिटिकल ना। जब पॉलिटिशियंस डिप्राइव करके रखना चाहते हैं, और जो वायदे पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने किए थे, उन वायदों में से कौन सा वायदा पूरा किया बिजली के बिल के अलावा? और बिजली के बिल का अगर वायदा पूरा भी किया तो 12-12, 15-15, 18-18 घंटे बिजली नहीं आएगी। ये थोड़ा ना कहा था कि हम बिजली देंगे नहीं और फ्री देंगे। अरे तुम बिजली के पैसे तो तब लोगे ना जब तुम बिजली दोगे। कोई इन्वर्टर जनरेटर में बैठा हुआ है तो उसका कैसे काम चलेगा? और इंडस्ट्री, जब आपके पास पावर ही नहीं है तो इंडस्ट्री लगा के करोगे क्या? बिजनेस क्या चलेगा वहां पे? तो ये इशू है। देखो, आपने एक पॉइंट बड़ा जिसको बोलते हैं कि सटीक बोला, कि जो ये खालिस्तान मूवमेंट के लिए बोल रहे हैं उसके कोई ग्राउंड के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं है, और उन्हें पीस ऑफ लैंड से मतलब है, उन्हें सिखों से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर होता तो कन्वर्जन के खिलाफ वो बोलते, वो यहाँ से जो इंडस्ट्री जा रही है उसके बारे में बोलते, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लोगों की बढ़ती जा रही हैं उसके लिए बोलते। नहीं बोला गया। बोला गया तो हमें खालसा चाहिए, या खालसे का एक जगह चाहिए, या खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान चाहिए, खालसा की जगह नहीं चाहिए, खालिस्तान चाहिए। और खालिस्तान चाहिए, देखिए यस। क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, एक ना पुराने टाइम में, पता नहीं अब आपको कितना ध्यान में है कितना नहीं ध्यान में है, कि काफी पहले ना एक
वो आता होता था, क्या बोलते हैं इसको, फोन आता था रुपये वाला, आप सिक्का डालोगे उसके अंदर 3 मिनट बात होगी लोकल कॉल पे, और जैसे ही वो टाइम खत्म होने लगेगा वो टू 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 करने लगता था, उसमें दोबारा सिक्का डालो तो आपकी कॉल एक्सटेंड हो जाती। ये या जितने हैं ना तमाशा, ये सब रुपये वाले फोन है, इनके अंदर रुपया जाता है, डॉलर जाते हैं, तो ये बोलते हैं। ये मुद्दा जो आप लैंड का कह रहे हो, पीपल का नहीं कह रहे, इनको जमीन से मतलब है, भूभाग से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं है, और लोगों में सिक्खी से कोई मतलब नहीं है, टू बी वेरी एक्यूरेट, टू बी वेरी एक्यूरेट। तो ये कहानी है उसमें। बिल्कुल सही है। तो देखिए, लोगों को समझने की जरूरत है, बिकॉज देर इज नाउ एक रिजेंटमेंट है कि व्हाट इज हैपनिंग इन पंजाब। आपने इसे पूरा समझाया है इसको कि पंजाब का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन्स कहाँ से शुरू हुए, और अभी ये मुद्दा कहाँ पर पहुंच गया है। ड्रग्स की प्रॉब्लम आ रही है, और ये एक टारगेट है पंजाब। पंजाब हमें मानना पड़ेगा कि भाई जो खाना है वो सारा का सारा राइस है, वीट है, पंजाब से आता है। दे वॉन्ट दैट ऑल्सो कि जो फूड बास्केट ऑफ इंडिया है वही तंग रहे। ऊपर से आर्मी है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो खौफनाक हमारी जो रेजिमेंट है वो भी पंजाब से आती है। तो कहीं ना कहीं टारगेट पंजाब तो है कि सीधी इंडियन आर्मी ना, अब मैं आपको बताता हूँ, इंडियन आर्मी ना, ये मतलब व्हाट यू सेड इज करेक्ट आल्सो, सिख रेजिमेंट है, बट आर गोरखास आर इक्वली फेरोशियस। Rajput regiment, Jack Lai, see my father was in the Kumaon regiment. So Kumaon regiment के IC 6400 मेजर शशांक सिंह भाटी, फॉर्मरली ऑफ द जोधपुर आर्मी, जो जोधपुर रॉयल आर्मी है उनके थे, वो जब इंडिया में मर्ज करी, देन ही जॉइंड द इंडियन आर्मी, ही गॉट IC 6400, परमवीर चक्र, मेजर शशांक सिंह भाटी, और उनकी 120 अहीर, बैटल ऑनर, बैटल ऑफ रेजांगला। सो इंडियन आर्मी के अंदर जब भी आप भारत की सेना की बात करो ना, तो उसको आप कभी स्टीरियोटाइप मत करो कि तो सिख मैं हैं तो वेलर है, गोरखा है तो वेलर है, राजपूत है तो वेलर है, जाट है तो वेलर है, तो ऐसा नहीं है। Yes, yes, yes. तो ये I'm ये not demeaning any other regiment. I'm not नहीं demeaning any other regiment also. नहीं, मैं किसी को It's not ओवर my ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी को, यू से इंडियन आर्मी, यू से इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड, मोस्ट प्रोफेशनल। बिल्कुल सही बात है। सो जो ये मुद्दा है आज की डेट में पंजाब को लेकर, ये मल्टी फ्रंट एक वॉर है जो डीप स्टेट कह लीजिए, किसी की तरफ से कह लीजिए, जो खेला जा रहा है। मुद्दा पैसे लेकर इसको, डेमोग्राफी को चेंज करना है, सिखिज्म को अटैक है, और इसमें कुछ ना कुछ हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इन्वॉल्व है पूरी पूरी तरह से। 100%, अब इसमें 100। 100% है और दिखता भी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है सर? प्रॉब्लम तो हमने समझ लिया, और इसको प्रॉब्लम को समझने के लिए 25 मिनट लग गए। अब इसका नहीं, मैंने सॉल्यूशन क्या आपको है? क्या सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन बीजेपी को मैंने ये कुछ करना बताया चाहिए? कि चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो SGPC हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आपको, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, रीजनल हो या नेशनल हो, द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल हैव टू बी फुलफिल्ड। लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं जो सरकार से वो पूरी होनी चाहिए। केवल वोटों के लिए लोगों को झूठ बोल के, बरगला के, उनके वोट लेने के बाद अपने किए वायदे भूल जाना, ये महापाप है। ठीक है, आपने वोट ले लिए, आपने वोट लेने के बाद आप भूल गए लोगों की एस्पिरेशंस क्या हैं, लोगों ने किन भावनाओं से आपको इलेक्ट करके लाए हैं। आप अपना घर भर रहे हैं, अपने परिवार का घर बन रहे हैं, या अपने कैबिनेट कोलीग्स का, अपने पार्टी के नेताओं का, या आपकी पार्टी के जो सीनियर दिल्ली में बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के, आप उन लोगों का घर भर रहे हैं। किसकी कॉस्ट पे? स्टेट की कॉस्ट पे। स्टेट कौन है? पीपल ऑफ पंजाब। तो सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज होनी चाहिए, और जो लोगों के जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाके उनको इशू बेस्ड राजनीति करनी पड़ेगी। और ये जो वायदे हैं, जो कंसर्न्स हैं ग्लोबली, सिखों के कंसर्न्स हैं, हिंदुओं के कंसर्न्स हैं, बिजनेसमैन के कंसर्न्स हैं, सर्विस वालों के कंसर्न्स हैं, या अनएम्प्लॉयड यूथ के कंसर्न्स है, या जो बच्चा आज 14 साल 15 साल का है, वो अगली इलेक्शन से पहले, यानी कि 5 साल जैसे होते हैं, अगला इलेक्शन तो खैर 27 में है, पर जो 5 साल के टर्म में आज तो बच्चा 13 साल का वो 18 का हो जाएगा, जो बच्चा आज 14 साल का है वो 19 का हो जाएगा। उसको नौकरी भी चाहिए, उसको हायर एजुकेशन भी चाहिए।
इंडस्ट्री नहीं होगी अगर पंजाब में, तो बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर है उसको नहीं नौकरियां मिलेंगी। फिर आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेशन की आउट ऑफ पंजाब, आप माइग्रेशन को कैसे कंट्रोल करोगे, आप रिवर्स माइग्रेशन कैसे करोगे? तो मैं आपको बता दूं, पंजाबी वर्ल्ड वाइड, सिख्स इन पर्टिकुलर, आर द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ओवरसीज। भारत से बाहर जाके सबसे कामयाब होते। आपको लगता है कि अगर यहाँ पे ऑप्शंस होंगी, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होंगी, अगर भारत के अंदर वैसे पे स्केल्स होंगे, पे स्केल्स ना भी हो, कम से कम अवसर तो हो, एक एस्पिरेशन तो जागे। ये परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर है जो पंजाब के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, जो कुक किया जा रहा है ना, कि सबसे पहले आप आइसोलेशन में डालिए सिखों को, यहाँ पे रोजगार के अवसर ना हो, यहाँ पे इंडस्ट्री ना हो, यहाँ पे नौकरियां ना हो, यहाँ पे एजुकेशन ना हो, और हायर एजुकेशन के लिए एक जो बाहर का देश है वो अपने देश से बेहतर बना दो या दिखा दो। तो जो यहाँ पे युवा रह जाएगा उसके अंदर और डिसकंटेंट आएगा, बाहर जाएगा, नौकरी नहीं है। जो उसके साथ का लड़का कनाडा में वो अच्छा कमा रहा है, जो यूके में अच्छा कमा रहा है, जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पिता के पास पैसा यदि नहीं है तो यहाँ पे परेशान हो रहा है। तो इन एस्पिरेशंस को ही टारगेट करके, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे वो हार्डलाइनर हो, जो कन्वर्ट नहीं होगा, अगर उसको दिशाहीन हो गया तो उसको फिर वो हार्डलाइनर बनाएंगे, फिर वो टेररिज्म की तरफ जाएगा या कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी बड़ास, इट विल गेट आउट समवेयर। तो दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर विच इज बीइंग कुकिंग एंड ब्रूइंग इन पंजाब फॉर लास्ट 40 इयर्स। पिछले 40 साल से पंजाब में यही हो रहा है। डिस्टर्बेंस का दौर खत्म हुआ, एक खुशहाली का दौर आया, तो फिर पलायन शुरू हो गया। जब पलायन शुरू हुआ तो फिर यहाँ से इंडस्ट्री भी गई तो यूथ भी जाना शुरू हो गया। जब यहाँ पे नौकरी नहीं तो करोगे क्या रहेगी? सो दैट इज द काइंड ऑफ अ थिंग। ये मैं तो बताता हूँ कि इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर, और इसका सॉल्यूशन अब यही इसका है कि सॉल्यूशन आप इमीडिएटली जो सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज है उनको आपका निवेश जो है वो बच्चों की एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर होना चाहिए। आपका फोकस ये, चाहे यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, जिसके अंदर यूथ को टारगेट करके, या जो बच्चा अभी स्कूल से निकलने वाला उसको टारगेट करके, आप ये आपका जो पॉलिसी मेकिंग है वो इस नाते से हो कि यू आर एबल टू गिव हिम नॉट अ डोल, उसको कोई खैरात नहीं दे रहे आप, उसको आप खुददारी का, खुद मुख्तारी का और स्वरोजगार का या अच्छी नौकरी का, अच्छी एम्प्लॉयमेंट का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे। यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन पंजाब, यू हैव टू ब्रिंग इंडस्ट्री इन पंजाब, यू हैव टू ब्रिंग, देखिए इंडस्ट्री, मैंने कहा था शुरू में ना, मनी इज वेरी hungry, it gets fat very quickly, and money is very shy, it runs away at the first sign of danger. थ्रेट। आपको लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा पंजाब में, दैट इज वेयर द की लाइज। रमनीक जी, मैं पहले बोला कि आई एम फ्रॉम पंजाब। पंजाब सबसे नॉर्थ में है, लैंड लॉक्ड है, कोई सी नहीं लगता, और पोर्ट से सबसे दूर है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी पंजाब से है। लुधियाना, जलंधर, पंजाब, अमृतसर, आप कोई सिटी ले लीजिए, हर एक चीज़ में सक्षम है, पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। अगर ये चीज़ दोबारा से की जाएगी, पंजाब उसी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है जहां पर पहले था, नंबर 1 स्टेट ऑफ भारत, खाने में भी, एक्सपोर्ट में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी। एस्पिरेशनल, देखिए सोसाइटल एस्पिरेशंस आर वेरी हाई, बट पॉलिसी वाइज आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, आपको सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस तैयार करने पड़ेंगे, और अगर आप इंडस्ट्री लेके आ रहे हो तो आपको इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर कॉरिडोर तैयार करना पड़ेगा। ड्राई पोर्ट है लुधियाना में, देयर इज अ ड्राई पोर्ट इन लुधियाना, यस, लॉजिस्टिकली पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पंजाब इज नॉट द नॉर्दर्न मोस्ट, पंजाब के ऊपर हिमाचल है, हिमाचल के ऊपर जे भी है, और लद्दाख भी है। तो वी आर एट द हार्ट ऑफ इंडिया, लिटरली दिल्ली के साथ ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और जो हमारी आप कह लीजिए जमीन है, या जो हमारे लोगों का जज्बा है, दैट इज प्रोबब्ली द स्पिरिट्स आर द हाईएस्ट। तो वी एक्चुअली नीड टू गिव डायरेक्शन टू आवर यूथ। अभी भटक गए हैं थोड़ा सा, वी हैव टू गिव डायरेक्शन टू आवर यूथ, और ये जमीन पे उतारनी पड़ेंगी चीजें। बिल्कुल ठीक बात है। वी हैव टू गिव फेथ एंड सम अपॉर्चुनिटीज अगेन टू पंजाब, सो दैट इट बिकम्स अगेन द सेम मेन स्ट्रीम जो पहले भी था। Not the Pentecostal, not the Pentecostal faith. No, of course, of course, of course. I got your point.
I hope this video goes to the right circles and something concrete is done. हम सब मिलकर दोबारा से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और इसलिए आपको आज इनवाइट करना इट वॉज एन ऑनर ऑल्सो एंड इट वॉज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. जैसे आपने समझाया कि जो मल्टीपल लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं पंजाब की, कहाँ से शुरू हुई हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है. आई होप समबडी इन दिल्ली विल टेक नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. और जो ये झूठे वादे करने वाले लोग हैं जिन्होंने पंजाब को झाड़ू मार दिया तिजोरी के ऊपर, मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक सबक है. बाकी दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं, पता लग जाएगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली सत श्री अकाल, विल कंटिन्यू जय दिस हिंद. डिस्कशन इवन मोर. थैंक यू. जय हिंद. For sure.